चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं। आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनित्या न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ सुरेंद्र सनी। जिस हिसाब से हमने इनकी स्मारक समिति की योजना के तहत इन्होंने कई बार 57 दिन से लगातार धरने का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज एक कैजुअलिटी के माध्यम से इनके अध्यक्ष के साथ में क्या दुर्घटना ग्रस्त हुई, आइए हम इनसे ही जानना चाहते हैं। सर, क्या वाकया हुआ था आपके अध्यक्ष के साथ? दरअसल में कल हमारे दो साथी, जिसमें कि हमारे मोटिवेशन टीम के अध्यक्ष कौशल किशोर आदित्य और रमेश चंद हमारी मोटिवेशन टीम के सदस्य हैं, और आदित्य जी का परिवार सहित एक गाड़ी से, 4 पहिया गाड़ी से उन्नाव की तरफ जा रहे थे, जो कि उन्नाव से लखनऊ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने बीच में ही गौर किया कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी बार बार जो है उनको आगे पीछे ओवरटेक कर रही है। तो इन्होंने आपस में बात भी करी कि ये गाड़ी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ये जब तक कुछ सोच समझ पाते तब तक इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी, उसी गाड़ी को बचाने के चक्कर में। तो ये हम लोगों को इस चीज़ का संदेह है, क्योंकि अधिकारी भी साजिश बराबर रच रहे हैं, क्योंकि वेतन भी रोका है, सस्पेंड भी किया है, ट्रांसफ़र भी किया है, उसके बाद भी धरना थम नहीं रहा है, जिस कारण दबाव बनाया जा रहा है बराबर धरना खत्म करने के लिए हम लोगों के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर। क्या ऐसी मतलब घटना का एक अंदेशा था आप लोगों में कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है आप सभी समितियों के साथ? जी, दरअसल में 1 महीना पहले की बात है कि थाने तक भी पहुंचा दिया गया हम लोगों को। तो खैर वो बात आई गई हो गई, उसके बाद ये चीज़ भी सुनने में आई, कुछ पैसे वैसे की बात चल रही है कि आदित्य को अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो धरना बंद हो सकता है। तो इस कारण जो है जब आदित्य जी को खबर मिली तो उन्होंने आपके माध्यम से ये चीज़ें बोली भी हैं कि हमारे साथ और मोटिवेशन टीम जो पूरी है सारी, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, जिसकी की सारी जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी, क्योंकि उनको पहले से ही शंका थी। इस कारण जो ये कल की घटना है ये भी संदेह के घेरे में है, इसलिए हम लोग ऐसा तो नहीं लगता है कि आपकी मांगों को लेकर, चलिए उचित एक मांग के अकॉर्डिंग आपने धरना प्रदर्शन, लेकिन आप उनके 800 करोड़ का घोटाला जब साबित करने जा रहे तो उसके तहत में ये साजिश रची गई? दरअसल में घोटाला ही नहीं, ये तो एक खुली किताब है, बाकी भी घोटाले बहुत सारे हैं जो स्मारक के। तो उन सबको ये चिंता अब सताने लगी है कि ये कर्मचारी मान रहे नहीं हैं। ऐसा ना हो कहीं योगी बाबा सुध ले ले, ईमानदार व्यक्तित्व तो है ही हैं, अगर किसी समय इन्होंने जांच करा ली तो हम लोगों की जान फंस जाएगी। इस कारण हो सकता है इस साजिश को अंजाम दिया गया है, जिस कारण ये कल सड़क दुर्घटना का शिकार हुए हमारे 2 साथी। इस समय आपके अध्यक्ष जी की स्थिति क्या है इस समय आप बता सकते हैं? उनके ईश्वर का शुक्रिया हम अदा करेंगे कि खैर विशेष चोटें नहीं, लेकिन उनके सीने में काफ़ी चोट लगी है, जिस कारण वो अभी कोई भी बात कहने में असमर्थ हैं। ज़्यादा बात करने को डॉक्टर ने मना भी किया है, बेड रेस्ट बताया है, इस कारण उनसे अभी पूरी तौर से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि उनसे पूरी बात जब हो जाएगी तब शंका जो है समाधान भी निकलेगा धीरे धीरे। और जो दूसरे हमारे एक साथी थे जो साथ में ही थे, रमेश चंद, तो उनका कि दाहिना पैर का टखना क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण वो अभी भी लोकबंधु हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं और उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। तो उनको भी थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन उनको भी मना किया गया है कि आपसे ज़्यादा लोग ना मिले। तो इस कारण जो है हो सकता है कहीं कोई डिप्रेशन ही दिक्कत और ना पैदा कर दे, इस कारण हम लोगों को मिलने से भी रोका जा रहा है, जिस कारण अभी पूरी वार्ता नहीं हुई है। वो संभवतः कल तक थोड़ा और लाभ मिले तो हम लोग विधिवत बात करते हैं, तो पूरी जानकारी। क्या लगता है कि एक बार आपको आर्थिक स्थिति से तोड़ा जा रहा है, फिर मानसिक स्थिति से तोड़ा जा रहा है, आप आकर के शारीरिक स्थितियों में भी आपके साथ चोटिल की जाए?
जी ऐसा काम ही है कि हम लोगों का जो ये 13 सालों से 10% कटौती हुआ है एनपीएस का, तो इसमें जो है हर महीने इन लोगों का जो कमीशन बनता है 40 से 50 लाख रुपए बनता है बैंकों से खाली। और ये कुछ पैसा मतलब पूर्व में भी घोटाला हो चुका है 10 करोड़ 75 लाख रुपए, और जिसका पेपर वगैरह में कई बार आ चुका है। और साथ में कुछ और भी शंकाएं हैं कि जो लोग इसमें वित्त के जो हैं लोग हैं, जैसे हमारे विजय सिंह जी हैं, वित्त प्रबंधक हैं, तो इन लोगों के पास में काफ़ी पैसा है कमीशन का, जो मतलब और ये हम लोगों का एनपीएस का ये पैसा इन लोगों के पास में है। अब इन लोगों की हर महीने की जो कमाई है करीबन 50-60 लाख रुपए है। अब ये अनुरक्षण का भी होता है उसमें, तो ये जो पैसा अगर ये लोग घोटाला मतलब अगर इन लोगों की कमाई चली जाएगी, अगर ये लोग किसी को 2-4 लाख दे के कुछ करवा भी दें तो इनका तो कमाई उसी तरीके रेगुलर बनी रहेगी। ये सब जानने के डर से ये सब अंजाम दिया जाए। एक साजिश के तहत आप लोगों ने आपके अध्यक्ष के साथ में हुई है। जी आने वाले समय में आप क्या करना चाहेंगे? जी ये पूरी साजिश का परिणाम है। अब आज तो कुछ व्यस्तता के कारण उनके स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कल थोड़ा उन लोगों से और बातचीत कर लें थोड़ी सी, तो हम लोगों को पूर्ण जानकारी लगभग हो जाएगी। तो कल जो है हम लोग एफआईआर भी दर्ज कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी सूचित करेंगे। पुलिस प्रशासन को भी पूर्णतया हम लोग जानकारी कराएंगे कि ये साजिश है हम लोगों के साथ। तो गाड़ी नंबर वगैरह आपके पास सारी एविडेंस तैयार है क्या? दरअसल में गाड़ी नंबर वगैरह, अब रात का समय था, कोहरा भी गिर रहा था, तो इसलिए हम लोग नहीं वो देख पाए हैं। लेकिन फिलहाल उस स्कॉर्पियो का शायद कलर तो ध्यान नहीं होगा किस कलर की थी, तो वो संभवतः कल सब प्रकाश। अज्ञात के खिलाफ आप रिपोर्ट लिखाने के आगे के लिए कदम बढ़ा रहे हैं? जी हम लोग अज्ञात में ही जो है एफआईआर दर्ज कराएंगे और इसकी जो है विधिवत न्यायिक जांच की जाए। दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग हो जाएगा। तो जो आने वाले जो आप काम करेंगे तो उसके लिए आपके कार्य समिति के लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? हम स्मारक समिति के साथियों को, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा जो है हतोत्साहित भी लोग हुए, लेकिन हमने ढाढ़स बंधवाया कि भाई अभी रुके रहो, अभी ये घड़ी है नहीं कुछ भी करने का, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि हमें संविधान पे पूरा भरोसा है। हम उसी के आधार पर अपना धरना भी कर रहे हैं, मांग भी अपनी मांग रहे हैं। तो इस कारण अच्छा इस समय शासन सत्ता भी कुछ ऐसी है कि संभवतः योगी जी पूर्णतया हम लोगों को न्याय देंगे, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इस कारण शासन से पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये हमारे अधिकारियों ने इतना पैसा अर्जित कर रखा है कि अगर 2-4-10 लाख की बात छोड़ो, अगर ये करोड़ों में भी फेंक देते हैं और ये कार्रवाइयाँ न हो तो इनके लिए कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले से इतना भर रखा है। इसीलिए ये लोग धरने को बराबर जो है खत्म करने का प्रयास, उसी चक्कर में ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पिछले महीने इन्होंने आधा काटा था वेतन ज़्यादातर कर्मचारियों का, 17 लोगों को सस्पेंड किया था, नोएडा ट्रांसफ़र भी किया था। इस महीने लगभग 50 से 100 कर्मचारियों के बीच ऐसी संख्या है जिनका पूरा का पूरा वेतन ही रोक दिया, जिस कारण हर कर्मचारी अपने सुंदर भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि उसे मकान मालिक वगैरह गालियां भी दे रहे हैं, खाने के लिए व्यक्ति के पास नहीं तो वो किराया कैसे दे। इतनी सारी बातों को उठा रहे हैं चैनल के माध्यम से कई और मीडिया कर्मियों के, तो क्या सरकार इतना कमज़ोर है कि इंटेलिजेंस इतना फेलियर है कि ये नहीं समझ पा रही कि अधिकारी आपकी बातों को डिलाई कर रहे हैं? दरअसल में अधिकारी तो हमारे अपना काम कर रहे हैं कि उनकी जांच न होने पाए, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि शासन आखिर ये इस चीज़ को संज्ञानित क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग शुरुआत से अब तक हर चीज़ के साक्ष्य भी हम लोगों ने शासन को उपलब्ध करा दिए हैं। क्योंकि हमारे जो ये घोटाला है सीपीएफ खाते का, ये शुरुआत से 10% की कटौती हो रही थी, इस समय लगभग 800 करोड़ की रकम है। पूरा पैसा लगभग घोटाले में जा चुका है, क्योंकि हमारे अधिकारी उस पैसे का कोई हिसाब नहीं दे रहे हैं। इस कारण हम लोगों को शंका ही नहीं लगभग पूर्ण विश्वास है कि इनके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है इस धरने को समाप्त करने के लिए, जिस कारण ये लोग अपनी इसी कार्रवाई में लगे हुए हैं कि कैसे भी कर्मचारी का नुकसान हो, ये डिप्रेशन में आए, ज़्यादा से ज़्यादा मरे और ये धरना खत्म हो। देखने वाली बात रहेगी कि इनकी मांगों को लेकर योगी सरकार क्या निवारण करती है, इनके मूलभूत जो सुनिश्चित मांगे हैं इनको आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। सुनीता न्यूज़ नेटवर्क से सुनील सैनी, नमस्कार।